नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी और टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में जो सेक्स एजुकेशन को लेकर के एक अवधारणा बनी हुई है, इसको बदलने की आवश्यकता है। सेक्स एजुकेशन कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं है, ये आज के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के युवाओं को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है और जब उन्हें कई भ्रामक जानकारी मिलती है तो रेप जैसे क्राइम इंडिया में बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसको पश्चिमी अवधारणा ना समझ करके यहाँ पर स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। चलिए इसी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ पर पॉस्को एक्ट समझेंगे, साथ ही साथ मद्रास और केरल हाईकोर्ट के जो फैसले थे इनको समझेंगे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बोला कि जो चाइल्ड पोर्न है उसको डाउनलोड करना या फिर देखना अपराध है। इसको भी समझेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वीडियो को डिटेल में जानेंगे और आगे इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी का मैं यहाँ पर मत अवश्य जानना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने सेक्स एजुकेशन पर बैन लगा करके रखा है, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि युवाओं को, बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हम सभी का एक नेचर होता है कि हमें जो चीज मना करी जाती है हमारे लिए उसके मन में जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है कि अपने बच्चों को सही तरीके से चीजों को सिखाएं और बताएं। चलिए इसी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देख लेते हैं भाई न्यूज क्या थी। न्यूज थी नॉट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उन्होंने टिप्पणी करी कि ये पश्चिमी अवधारणा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सेक्स एजुकेशन से युवाओं में अनैतिकता है वो नहीं बढ़ती है। अनैतिकता के सेंस में उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है या फिर कोई छात्र उस चीज को नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको उस चीज की सेंसिटिविटी के बारे में नहीं पता होगा कि ये टर्म या ये केस कितना सेंसिटिव हो सकता है। ना ही उसे ये पता चलेगा कि यदि वो इस तरीके से कोई भी चीजें करते हैं तो ये कितनी हीनियस हो सकती हैं। यहाँ पर लोगों को बताना जरूरी है कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है और इसको कैसे हमें समझना चाहिए, ताकि हमारा जो दिमाग है वो इन पोर्न जैसे कंटेंट पे जाने के अलावा बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करना, किसी लड़की का रेप करना, इन सारी चीजों पर कंसंट्रेट ना हो जा करके। ठीक है, आगे देखिए, इसीलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता होगा बायोलॉजी में जब भी ये चैप्टर आता था जहां पर प्रजनन की बात करी जाती है या फिर पुरुषों और महिलाओं के जननांग की बात करी जाती है तो उसको हमारे टीचर्स स्किप कर देते। ठीक है, अगर उन्होंने उस टाइम हमें सही से बताया होता या पढ़ाया होता चीजों को तो शायद हमें इसके बारे में अच्छी नॉलेज होती। फिर उसके बाद हम इंटरनेट का सहारा नहीं लेते, क्योंकि जब हमें इस चीजों के बारे में पता नहीं होता है फिर हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं और वहां पर हमें कुछ भ्रामक जानकारियां मिलती हैं। और इंटरनेट पे जब इस तरीके की भ्रामक या फिर आप देखिए कि ऐसा कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है जो कि गलत है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उसी के सहारे हम जीवन भर आगे चलते रहते हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो चीजें हैं इन पर बच्चों को सटीक जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। गुड टच बैड टच तो हम सिखा देते हैं, लेकिन उसके आगे हमें उसके बारे में बताना है, बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें हम नहीं बता पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी करी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता है या फिर देखता है तो ये अपराध नहीं है। और उन्होंने इस ये जो पोर्नोग्राफी है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको करके ये मामला यहां पर आया था। इन्होंने बोला ये अपराध तब तक नहीं है जब तक कि इसे प्रसारित करने की नियत ना हो। ठीक है, सीजीआई है हमारे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज किया और बोला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना या फिर उसको देखना पूरी तरीके से पॉस्को और आईटी एक्ट के तहत अब अपराध माना जाएगा। आगे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी कि एक रिसर्च से पता चला है कि सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही सेक्स एजुकेशन अगर उनको नहीं होती है तो वो बहुत सारे गलत स्टेप्स अपनी लाइफ में उठाते हैं। यहाँ पर एक अध्ययन किया गया था महाराष्ट्र के 900 से ज्यादा जो किशोर थे उनके ऊपर, और इसमें पाया गया कि जिन छात्रों को प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की सही जानकारी नहीं थी
उनमें जल्दी यौन संबंध बनाने की संभावना ज्यादा थी। देखिए, कहते हैं ना कि जिस चीज को हम ज्यादा ओपेक करके रखते हैं, लोग उस चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। यदि अभी आप अपनी लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके घर में क्या हो रहा है उसको लोगों को बताना छोड़ दो, तो क्या है, लोग आपसे ज्यादा उसके बारे में सवाल करेंगे। जैसे कि आपकी शादी हो गई, लोग आपसे बहुत बार पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारी शादी कब होगी। जैसे मेरे घर में आते हैं, मेरे पेरेंट्स से हर बार पूछते हैं कि भाई बेटू कब शादी कर रही है, इतना टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज के बारे में जानना है, उनको उंगली करनी है। कुछ लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो हमेशा उंगली करने के लिए पैदा होते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में भी लोग ऐसे पूछते होंगे या फिर जानते होंगे, क्योंकि उसके बारे में हम लोगों को बता नहीं रहे, हम खुल करके बात नहीं करें, हमको ये नहीं, हम उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक एज के बाद सभी का जो दिमाग है वो इतना ज्यादा विकसित हो जाता है कि वो इस टाइप की चीजें हैं उनकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्कूल में इस तरीके की एजुकेशन उनको दी नहीं गई है। अगर उनकी उसी टाइम संगति खराब हो जाए उन बच्चों की, और वो किसी ऐसे लोग या फिर ऐसे मान लीजिए कि एडल्ट के चक्कर में पड़ जाएं जो इस तरीके की गलत जानकारी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो उनको पॉर्न दिखा रहे हैं, जो उनको महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणियां सिखा रहे हैं, तो फिर वो उसी नजरिए से हर इंसान को देखेगा। फिर उसके लिए बहन, बेटी, माँ कोई डिफरेंस नहीं रखता। आपको पता है कि हाल ही में एक लड़के ने अपनी मां का रेप कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो सिर्फ कहने वाली बातें हो जाती कि हम सम्मान कर रहे हैं, जबकि जनरली हमारे माइंड में वो चीजें घूमती हैं। आप मानिए चाहे ना मानिए, शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट एक ही उस तरीके का बन गया है, तो आप चाहे रात में लड़की जा रही है, चाहे दिन में जा रही है, चाहे आपकी कोई बहन लग रही है, नहीं लग रही है, आप उसको उसी तरीके से देखोगे। और इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की है, और दूसरी गलती है कि आपको जो बताया गया, आपको जो सिखाया गया, आपको जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, और वही हम सीखेंगे। और किशोर एज में जब आप होते हो तो आपके अंदर कुछ देखिए, हमारी बॉडी है, उसके अंदर से कुछ हमारे जो एक तरीके से कहते हैं ना कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता रहता है, घटता है, ये सारी चीजें होती हैं। कुछ केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं जो कि जेन्युइन है। जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा अब आप यंग हो रहे हो, आपकी बॉडी में जब आपको पिंपल्स आने लगती हैं, ये सारी चीजें होती है, तो कहा जाता है कि हम यौवन को प्राप्त कर रहे हैं। तो उस टाइम हमें सही चीजें, सही जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में गलत जो धारणाएं हैं उनसे दूर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को हमारे यहाँ पर फैंटेसाइज करके बताया जाता है। ठीक है, जो लोग महिलाओं के साथ बहुत ब्रूटली रेप करते हैं ना, आपने देखा होगा कोलकाता रेप केस, वहां पर अपराधी ने क्या किया, उसने पहले पोर्न देखी, और कैसी पोर्न देखी, जो कि हीनियस पोर्न थी। ठीक है, जब आप उस तरीके की पोर्न देखते हो या फिर आप हीनियस चीजें देखते हो तो आपको लगता है कि रियल लाइफ में ये चीज ऐसे ही होती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप शुरुआत से उस तरीके का कंटेंट देख रहे हो और अपने दिमाग में बैठा रहे हो, तो आप आगे चल करके उसी तरीके की चीजों को फॉलो करोगे। चाहे वो आपकी वाइफ है उसके साथ, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ, आप उसी तरीके की चीजों को सोचोगे, क्योंकि आपने उसको इतना फैंटेसाइज कर रखा है अपनी लाइफ में, या फिर आपने उसको इतना देख रखा है इस तरीके से हीनियस टाइप से कि आपको लगता है यही सही है। और वही अपराधी जब इस तरीके की चीजें देखता है और वो किसी का रेप करता है तो वो इतना हीनियस हो जाता है। रीजन, क्योंकि उसने वैसी चीजें देख रखी हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध सिर्फ यौन शोषण तक ही सीमित नहीं रहते हैं, उनके वीडियो, फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग के जरिए ये शोषण भी आगे चलता रहता है। ठीक है, ये कंटेंट साइबर स्पेस में मौजूद रहते हैं और आसानी से किसी को भी मिल जाते हैं। ये मैरिटल अनिश्चित काल तक नुकसान आपको पहुंचाते रहते हैं। ये जो मटेरियल है ये आपको काफी लंबे टाइम तक क्या करेंगे, इफेक्ट करते रहेंगे। ये यौन शोषण पर ही खत्म नहीं होता है। जब जब ये कंटेंट शेयर किया जाता है और देखा जाता है, तब तक बच्चों की मर्यादा और अधिकारों का भी यहाँ पर उल्लंघन होता है। आगे बात करते हैं। हमें एक समाज के तौर पर गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हंसने वाली बात नहीं है और ना ही कोई ये मजाक उड़ाने वाली बात है। एक ये सोशल बात है कि यहाँ पर यदि बच्चों के साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उनको इस तरीके की चीजें फॉरवर्ड करी जा रही है, सबसे पहले तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो किस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हैं, आपसे घर में क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से वो देख रहे हैं। ठीक है, और उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे उन पर नजर रख सकते हो, लेकिन जब तक वो आपके पास रहते हैं तो एक होता है ना कि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है या कैसे लोगों के साथ वो संपर्क में है, तो आपको वहां पर चीजें समझनी चाहिए। ठीक, आगे आ जाते हैं। हम संसद को सुझाव देते हैं कि पॉस्कोस एक्ट में बदलाव करें। ठीक है, इसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके लिए अध्यादेश ला करके बदलाव किया जा सकता है।
CSEAM शब्द सही तरीके से बताएगा कि ये महज अश्लील कंटेंट नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ हुई घटना का एक रिकॉर्ड भी है। वो घटना जिसमें बच्चे का यौन शोषण हुआ है या फिर ऐसे शोषण को विजुअली दिखाया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था एनजीओ। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल, बच्चों के यौन मटेरियल को बनाना, शूट करना या फिर शेयर करना अपराध है। यस। नेक्स्ट है तस्वीरें, वीडियो, आर्टिकल या फिर टेक्स्ट पीस जिससे बच्चों के यौन उत्पीड़न का जिक्र हो, ये गलत है। मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला जब सुनाया था तो एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस और नई दिल्ली के एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां पर इन दोनों ने एक एक, देखिए केरल हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था ये देख लेते हैं। पोर्न देखना अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है, ये व्यक्ति की निजी पसंद हो सकती है, इसमें दखल उसकी निजता में घुसपैठ के बराबर होगा, ये केरल हाई कोर्ट ने बोला था। नेक्स्ट यहाँ पर एक और था मद्रास हाई कोर्ट का कि जनरेशन जेड के लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन तक जा चुके हैं, ऐसे लोगों को सजा देने की बजाय उन्हें एजुकेट करना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था। ठीक है, तो इन दोनों के खिलाफ ही फिर उसके बाद याचिका दायर की गई थी और उसके बाद ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को फाइनली दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि जो भी चाइल्ड पोर्न है ये पूरी तरीके से क्या होगा, भारत में बैन होगा, प्लस ये अपराध होगा, अगर आपके फोन में पाया गया तो आपको जेल हो सकती है। चलो आगे आ जाते हैं। भारत में अश्लील वीडियो पर यहाँ पर 3 कानून है। ठीक, भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना पूरी तरीके से गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर यहाँ पर बैन है। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A इस तरह के अपराध करने वालों को 3 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना देने का प्रावधान करता है। वहीं आईपीसी का सेक्शन आपका 292, 293, 500 और 506 भी इससे जुड़े अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान है। और इसके बाद पॉस्को कानून के तहत यहाँ पर कार्रवाई आपकी होती है। पॉस्को एक्ट क्या है? देखिए, लैंगिक अपराध में बालकों का संरक्षण अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी हमें जानकारी देता है कि क्या क्या इससे संबंधित जानकारी है। यौन शिक्षा पर यूनेस्को की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है? देखो, यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार केवल 20% देशों में ही यौन शिक्षा से संबंधित कानून और 39% देशों में राष्ट्रीय नीति है। 68% जो देश हैं वो देश में प्राथमिक शिक्षा में यौन शिक्षा अनिवार्य करते हैं और 76% देश में माध्यमिक शिक्षा में यौन शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो इस तरीके से ऑल ओवर द डेटा यहां पर यूनेस्को ने दिया था, क्या हो सकता है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स एजुकेशन को लेकर के किस कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है? केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर तेलंगाना हाई कोर्ट? तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और आज के टाइम की जो जनरेशन है, हमारी जेड जनरेशन है, उसको अगर समय रहते हम एजुकेट कर पाए अच्छे से और चीज़ों के बारे में सही जानकारी दे पाए, तो शायद हम इस तरीके के जो क्राइम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और जो लोग उसको फैंटेसाइज करके बैठे हैं किस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उससे बच सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपके मीडिया कंटेंट भी जिम्मेदार है, साथ ही साथ आपकी जो आजकल के आप देखोगे कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इसके जिम्मेदार हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।